सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। आज है 22 सितंबर 2020। लाए हो नए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले करते हैं पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कौन से राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये 9 राजमार्ग का शुभारंभ किया है। किस सरकार ने शुरू की 5 बाइक एम्बुलेंस सेवा की पहल? तो राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। कौन चुने गए यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए? उदित सिंघल को चुना गया है। किस राज्य में शुरू किया गया स्वच्छता कैफे प्रोग्राम? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता 2020 किस दिवस को मनाया गया है? तो 19 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। किस मंत्रालय के तहत 5 पीएसयू होंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल? पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा होंगे। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीमांचल दास को नियुक्त किया गया। अमेरिका ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए किन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वीचैट और टिकटॉक पे की है। चलते हैं आज के करंट अफेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 1982 में कई राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूह और लोगों द्वारा मनाया गया। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाकर की जाती है। सफेद कबूतरों को हमेशा से शांति दूत माना जाता है, इसलिए इस दिन सफेद कबूतरों को उड़ाने की परंपरा भी है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा हो सके। तो इसका सही जवाब सी है, 21 सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन बने एनटीआरओ के नए प्रमुख? इसका सही जवाब है बी, अनिल धस्माना बने हैं। अब बात है एनटीआरओ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के प्रमुख के रूप में पूर्व रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को नियुक्त किया गया। अनिल धस्माना 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने ईयर 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के प्रमुख योजना का कार्यभार संभाला था। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की स्थापना ईयर 2004 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक कब लॉन्च होगी? ये होगी नवंबर 2020। तो इसका सही जवाब बी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण में पहले संस्करण अ प्रॉमिस्ड लैंड को नवंबर 2020 में जारी करने की घोषणा की है। ये उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसमें कुल 768 पेजेस है। ये पुस्तक 25 लैंग्वेज में पब्लिश की जाएगी। इस पुस्तक में बराक ओबामा ने राजनीतिक जीवन और ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के बारे में भी गोपनीय जानकारी दी है। तो इसका सही जवाब बी, नवंबर है। यह है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन बने कर्नाटक के राज्यसभा सदस्य? तो इसका सही जवाब है बी, एचडी देवगौड़ा बने हैं। भारत के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करी है। ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में ये पहली बार जेडी नेता उच्च सदन के सदस्य भी बने थे। ईयर 1994 से 96 तक यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब बी, एचडी देवगौड़ा जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव पूंजी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब बी, 116 पोजीशन पे रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी की गई मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत ने 0.49 स्कोर हासिल की है, जिससे अब भारत 116 पोजीशन पर आ चुका है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर, हांगकांग और चीन दूसरे स्थान पर, जबकि जापान तीसरे स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स कुल 174 देशों की 98% आबादी के स्वास्थ्य और शिक्षा डेटा पर आधारित है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी,
116। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना ने कौन सी वार्षिक रेस श्रीनगर में आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है ए शिकारा। भारतीय सेना की 20 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शिकारा रेस का आयोजन किया गया। इस रेस का मुख्य उद्देश्य नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना और हर साल नाव दौड़ के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, जिन्होंने 15 शिकारों के बीच इस रेस का आयोजन कराया। तो इसका सही जवाब क्या है? ए शिकारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी बैंक ब्रांड जेड टॉप 75 में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट्स में सबसे ऊपर रही है? तो इसका सही जवाब है ए एचडीएफसी बैंक। WPP और कंतार द्वारा जारी ईयर 2020 ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में एचडीएफसी बैंक भारत में टॉप स्थान पर रही है। ईयर 2020 में एचडीएफसी बैंक ने 20.2 मिलियन से अधिक ब्रांड मूल्य के साथ ये स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग में भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दूसरा स्थान मिला है, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को तीसरे स्थान पर रही है। तो इसका सही जवाब ए एचडीएफसी बैंक है। बात है एचडीएफसी बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका फाउंडिंग ईयर क्या है? अगस्त 1994 और यहाँ के सीईओ है आदित्य पुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया असम में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम? तो इसका सही जवाब है ए एसबीआई बैंक द्वारा। एसबीआई ने शुरू किया असम में महिला आत्मनिर्भर कार्यक्रम। असम राज्य की सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम की शुरुआत की है। एसबीआई ने मिशन मोड में बैंक में एसएचजी के वित्त में तेजी लाने के लिए इसकी शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम सक्षम बनाने और स्थायी आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब बात है एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये मुंबई में। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। यहाँ के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में स्थापित की जाएगी बिगेस्ट फिल्म सिटी? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी बिगेस्ट फिल्म सिटी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली फिल्म शहर की स्थापना को मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ ने नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए अधिकारियों को जमीन खोजने के निर्देश जारी किए हैं। तो इसका सही जवाब ए उत्तर प्रदेश है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली और 3 कमान। राज्य पशु है बारहसिंगा। राज्य पक्षी कौन है? सारस है। राज्य पुष्प है प्लास। और राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोका वृक्ष। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में सरकारी नौकरी में 5 साल संविदा प्रस्ताव को किस मुख्यमंत्री को खारिज करना पड़ा है? तो इसका सही जवाब है बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 साल संविदा प्रस्ताव की एक योजना लाई थी, जिसके तहत छात्रों ने इसका भारी मात्रा में विरोध किया, जिसके चलते छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि अब यूपी में सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा और इन 5 सालों में कॉन्ट्रैक्ट के बाद अच्छे प्रदर्शन के बाद उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का 5 साल के बाद अच्छा परफॉर्मेंस होगा उन्हें ही परमानेंट किया जाएगा। जैसे ही ये खबर छात्रों के बीच में पहुंची तो छात्रों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ता चला गया। पर अब जब ये प्रस्ताव योगी सरकार के पास पहुंचा तो योगी सरकार को संज्ञान लेते हुए अपने इस डिसीजन पे यू टर्न लेना पड़ा है। योगी सरकार ने यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी। तो इसका सही जवाब बी उत्तर प्रदेश है। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।